जाया करो। थोड़ा पानी मिला लो। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। आज चूंकि हमें मध्य प्रदेश पढ़ना है और जैसा हम ज्योग्राफी पूरे भारत की पढ़ रहे हैं वैसे ही ज्योग्राफी हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की। अगर आपको भारत की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती है समझ में, तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश की बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है आप जानते हैं गोंडवाना लैंड का है, तो जो चीजें भारत में होंगी वो चीजें मध्य प्रदेश में भी होंगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे नाम वाम परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले एक दो सवाल। मध्य प्रदेश का मैप अगर जितनी जल्दी बना सकते हैं तो फटाफट बना लीजिए जरा, बहुत शानदार वाला मैप। और हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। मिले सुर मेरा तुम्हारा, बस गाना गाया नहीं, हमने कहा फटाक करके गाना शुरू कर दिया। अभी तक जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं उससे मैं कुछ एक दो सवाल आपसे पूछूंगा। पहले क्या बनाया सर इसमें? देखिए क्या बेटा, अरे बता ना क्या दुनिया को आपका क्या मतलब देखो टाइटैनिक जहाज वीडियो बंद हो, उसमें आ नहीं रहा है क्या? नहीं आ रहा तो वो तुम मतलब दुनिया को दिखाना चाह रहे हो, जो दिखाना है वो दिखाइए। सुबह तो पूरा क्लीन लाइव परफॉर्मेंस हो गई। नहीं वो नहीं रहा, डिलीट हो गई, नहीं डिलीट कर, फेमस हो जाएगा तो फिर अपनी कोचिंग बंद करवाएगा। बन गया? मेरे को तो वहाँ किसी का चेहरा जैसा लग रहा है, कोई मुंह फाड़ के खड़ा होगा। कहाँ? आपके मैप को बोल रहा मैं मुंह फाड़ के खड़ा। ऐसा लग रहा है कहाँ ये बताओ तुम एक बात बताओ, वो लगा पीछे मध्य प्रदेश का मैप, ईमानदारी से बता दो क्या ये बगैर देखे जो मैप मैंने बनाया है 100% तो नहीं बट 90% तो मिला रहा है थोड़ा बहुत। अब तो मुन्ने का सर यहाँ नीचे था ऊपर था इतना, तो मतलब मुंह फाड़ के खड़ा मेरा खास सजाते थे देखो जो अच्छा है ना। तुम्हारा कहाँ है? बहुत बढ़िया, सील टाइप बना दे इनका। ये बनाना जरूरी है। देखो ये जो बनना है ना ये बहुत जरूरी है, ये ऊंचे नीचे, तभी तो समझ में आएगी आज आपको भूगोल ये सब बनना चाहिए। जी क्या है आपका? जी क्या है? ठीक है, हालांकि निचलाहट के रूप में देखा जाए तो ये ज्यादा नीचे आना चाहिए, थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक है, थोड़ा ऊंच नीचे अगर हो जाए तो माफ करना। चलो पहले दो चार एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, जो चीज आप लोगों ने पढ़ चुके हैं वो बताएंगे।
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30 82 45 तुम्हारी 30 नहीं 3 बोला करो उसको। 3 8 245 3 8 252 1 किलोमीटर 30 बोल देते हो तो पूरा लफड़ा हो जाता है। चलो बताएंगे मध्य प्रदेश से जो बताओ मानवी तुम बताओ रुको मानवी मध्य प्रदेश से जो मकर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से गुजरती है? 40 मकर रेखा बताइए कितने राज्य से गुजरती है? हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब वो जो भी बोलते हैं इंग्लिश में मैं इंग्लिश मीडियम में रुकी नहीं। तो मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता दो उसे। कोई जो भी ट्रॉपिक हाँ कैप्रिकॉर्न ऐसी जाती है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। नहीं पता कितने दिनों से जाती है मकर रेखा मध्य प्रदेश से? कर्क रेखा ऐसे बोला करो स्कीम। कर्क रेखा यहाँ से तो जाती है। मकर रेखा नहीं जाती कर्क रेखा जाती है। ठीक है बताओ कितने जिलों से जाती है? बताओ 14 बताओ कौन कौन से? तो ये कभी पूछ रहे थे बता नहीं रहे थे बताओ तो। राजगढ़ भोपाल विदिशा भोपाल सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन सागर सीहोर दमोह जबलपुर कटनी उमरिया शहर। तुम बताओ तुम मॉर्निंग में क्यों नहीं आए? अब ठीक हो गई बताओ। राजगढ़ सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन सागर दमोह जौनपुर कटनी उमरिया शहर। ठीक है 14 हो गए है ना। अब बताओ तुम इधर पे नेहा मानक रेखा किस जिले से निकलती है? खबरें बोल दो तुम। सिंगरौली। डिग्री बताओ कितनी है उसकी? 4 डिग्री 1 डिग्री 82 30। तुम तो पूछ नहीं रहे तो हाँ अब पूछता हूँ रुको सबसे। तुम बताओ जरा सोनू सवाल भी तो हो मेरे पास देखना पड़ेगा। रुको अब भी पूछता हूँ। अब सुनिए तुम बताओ उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन कौन से? यस सर। हाँ मुरैना भिंड दतिया शिवपुरी अशोकनगर सागर निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना सतना रीवा सिंगरौली सीधी। है बताइए कितने हो गए जिले टोटल? 14। अरे सर्वाधिक कम जिले किस राज्य के साथ लगते हैं? गुजरात अलीराजपुर और झारखंड। यस सर। तुम बताओ प्रियंका महाराष्ट्र के साथ कितने जिले लगते हैं? 9 बताओ जरा। बताओ नहीं पता? तुम इधर तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा? और कुछ बोलते हैं बोलना सीखो थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ा है ये सब? बताओ कितने जिले कौन कौन से? देखते नहीं बताना। हाँ याद आ गया सर। उसको तुम वो छोड़ो। कुछ नहीं छिलवाड़ा वाला घाट चुकी तो याद आ ही जाएगा। हाँ ये देख लो ऐसे करके हिसाब से देखा। ऐसे नहीं ऐसे तो खुद के साथ कंपेयरिंग कर रहे हो। बताओ अलीराजपुर खरगोन
खंडवा, राजपुर, बैतूल, तुम बताओ छत्तीसगढ़ के शांति दिवस तुम ही बताओ 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 भालू मारीच रीच पूछते तो बताते नहीं है चलो बढ़िया तुम्हारा राजकीय फसल कौन सी है मध्य प्रदेश की हाँ दिल्ली सोयाबीन तो आम क्या है हाँ आम क्या है फल की फसल है हाँ तो क्या है आम और नृत्य ये ना राई बघारने वाली तो कहाँ है राई कहाँ का है बुंदेलखंड का तो माछ कहाँ का है माछ वहीं का है क्या है माछ माछ है क्या नाटक है पक्का कहाँ का है पर पता नहीं तुम न्यूट्रल प्रदेश कहाँ का है माछ नहीं पता तुम बताओ मालवा क्या है नाट्य नाट्य है कैसा राजकीय सवाल कैसे भी पूछे तुमसे आंसर रट रट निकलना चाहिए ना पढ़े हो तो फिर क्या दिक्कत है एक लास्ट क्वेश्चन और बताएंगे अब तुम बताओ मोनिका मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं मर गए रेलवे का कहां से ला हाँ कितने बार क्वेश्चन आता है भयंकर बार आता है बहुत आता है लोकसभा की कितनी उन्होंने कहा राज्यसभा की अरे अनुसूचित जाति जनजाति कच्छू तो बताओ तुम बताओ विधानसभा की सीटें कितनी हैं हाँ मध्य प्रदेश की टोटल 230 एक आध और है क्या उसमें कितने हो गए टोटल 230 में राज्यपाल रहता है उसमें नहीं रहता पता तो मत बोला करो विधानसभा की वेरी गुड 231 कहाँ की है 2231 अरे तुमने जो 231 बताई हो क्या है वो तो 29 क्या है लोकसभा की सीटें कितनी और राज्यसभा की 11 पक्का अनुसूचित जाति की कितनी है उसमें कितनी है हेल्पर तुम बताओ और अनुसूचित जनजाति की ऐसे ही मदद वाले से ले रहा तुम देख लो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन लोग मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की अगर हम बात करें ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि आज अपन को डायग्राम मैप वेब सब बनाते हुए चलना है क्लियर नहीं आ रहा है आज साहब ना चलो अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश जो है आपने सुबह ही पढ़ा है प्रायद्वीप भारत को पढ़ाया आपने प्रायद्वीप भारत को जिस प्रकार से था और इसी प्रायद्वीप भारत का एक हिस्सा भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा एक सवाल तो आपका यहाँ से क्लियर होता है कि मध्य प्रदेश जो है पहले तौर में अगर देखा जाए तो प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है उत्तर भारत का भी नहीं आप देखेंगे इसको प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है क्योंकि प्रायद्वीप जो था आपने देखा था कि जब पृथ्वी ऐसी थी और ये पूरे एक ही फॉर्म में जो आपका पेंजिया था ये टूट गया ऊपर बन गया आपका अंगारा है नीचे बन गया आपका गोंडवाना
जब ये गोंडवाना लैंड 3 भागों में टूटा तो ये वाली जो प्लेट है ये कहलाती है आपकी इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। यही भारतीय प्लेट आपकी क्या कहलाती है, ये वाली प्लेट। क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से टूट के बनी हुई है तो ये प्रायद्वीपीय भारत ही आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब प्रायद्वीप भारत में जितने भी हिस्से आएंगे वो सारे के सारे कहां से संबंधित रहेंगे, गोंडवाना लैंड से। तो मध्य प्रदेश किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये कई बार पेपर में आता है। एक बात, अब मॉर्निंग की क्लास में हमने देखा था, चूंकि यहाँ पे भौतिक संरचना आप जानते हैं बड़ी उथल पुथल वाली बात है, वो तो अभी अभी हमारे यहाँ सिवनी में आ रहा है भूकंप, ये तो पहले आता नहीं था। तुम्हें पता है सिवनी भी बड़ा शांत क्षेत्र था, यहाँ पे है सिवनी अपना जैसे यहाँ है ना, यहाँ कहीं यहाँ ये बालाघाट सिवनी, इधर बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा यहाँ पे है। तो आप जानते हो जबकि प्रायद्वीप वाले भारत में हम जानते हैं इसकी उत्पत्ति हमने सुबह समझा था, और हमने ये भी जाना था कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और कुछ लोग कहते हैं कि बैसाल्ट चट्टानों से हुई है। ये दोनों थ्योरी आप मॉर्निंग में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि प्रायद्वीप भारत वाला जो क्षेत्र है बड़ा शांत हिस्सा है, तो भूकंप यहाँ पे हलचल नहीं होना चाहिए था, परंतु फिर भी हमारे सिवनी में क्या हो गया है, आने लगा है, झटके पड़ रहे हैं, तो अपन ने धप्पी बोल दी। मतलब धप्पी आ गया आ जाता है, कई बार प्राकृतिक क्षेत्र है तो धप्पी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। कभी पहले सुने थे तुमने सिवनी भूकंप आता, कभी नहीं सुने थे ना, वो तो लॉकडाउन के समय में आया था। कब आया? अभी 1-2 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे देखो ऐसा है, 100 साल में अगर एक बार आ गया तो धप्पी हो जाती है, ठीक। पर अगर 100 साल में 90 बार आ रहा तो धप्पी नहीं है, मतलब कुछ तो दिक्कत है। लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही है, लॉकडाउन में ज्यादा आ गया था, तब धप्पी नहीं थी। फिर यहाँ पे देखा गया कि वो बंगाल की खाड़ी की कुछ हलचल के कारण यहाँ आ रहा था, उसका प्रभाव पड़ता था। तो ये वाली बातें हैं कुल मिलाकर। तो जो चीजें प्रायद्वीपीय भारत में आप लोगों ने जानी थी, वही सारी की सारी चीजें मध्य प्रदेश में भी शामिल होने वाली है। क्योंकि हम डायरेक्ट भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं, बहुत सारे नदी पर्वत मालाएं सब हमको पढ़ना है। और भौगोलिक संरचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चट्टानों के बारे में, ठीक है। यहीं से हम जानेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार की चट्टानें, जैसे सुबह पढ़े थे वैसे ही क्रम में यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो चीजें वहां है वो यहाँ पे है। शुरुआत आपने देखा था आर्कियन क्रम की चट्टानों से। हाँ किसको, हमारी वीडियो नहीं आएगी, वो तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, कर देंगे। नहीं दिख रहा है क्या वहां से? वैसा मुझे नहीं दिख रहा था, अभी तो पानी कितनी अच्छी वीडियो बन रही थी। हाँ देखे थे हमने मॉर्निंग में आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसके बाद क्रम ध्यान रखेंगे, मैंने पहले बताया हूं पेपर में यहीं से आता सवाल। आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेगी, इसके बाद आपको सेकंड मिलेगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, धारवाड़ क्रम। फिर तीसरे नंबर पे आपने देखा था क्या मिलेगी, कोडप्पा। कटप्पा नहीं है, कौन सा है ये, कोडप्पा है, कोडप्पा क्रम। बताओ पीयूष, कटप्पा ने भौगोलिक क्यों मारा था? नहीं पता, जबकि दूसरी भूमि में बता भी दिया तुमने। अब तो जवाब मिल गया ना क्यों मारा था, पता है ना, पूछे गए तुमसे इंटरव्यू में। तो ऐसे मत बोलना, नहीं मत करना, नहीं देखे तुमने, समय निकालो थोड़ी उन चीजों से, समझ में आएगा। कोडप्पा क्रम के बाद कौन सी मिलेगी आपको, विंध्य क्रम की चट्टान। भूल गए कि अपनी कब मिलेगी। फिर 5वें नंबर पे मिलेगी आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान। और फिर 6वें नंबर पे आपको मिलती है क्या, दक्कन ट्रैप। इसी में 7वां अगर आप क्वार्टनरी क्रम को जोड़ लेंगे तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो 6 क्रम हैं, ये क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्रम है इसका। इसी क्रम में आपको सारी की सारी चट्टानें पढ़ना होता है। अब चूंकि हमने मॉर्निंग में देखा था यही सारी बातें, तो इवनिंग में भी ये देख लो क्या है, सुबह देख ली शाम देख ली, बात तो वही है। तो शुरुआत डालेंगे हम आर्कियन क्रम की चट्टानें से, फटाफट डायग्राम बनाएंगे और ये क्रम लिख लीजिए। और पहले नंबर पर डालेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। और जहां जहां मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूं उस डायग्राम को आप ध्यान रखते अपने डायग्राम मैप बनाते जाएंगे। और जितने क्रम की चट्टानें बना रहे हो बेटा, हर बार मैप बनाना, फटाफट छोटा छोटा मैप बनाना है, ठीक है, क्योंकि हौच पौच जाएगा तो बहुत सारा। अब मैं बात कर रहा हूं पहले क्रम की चट्टान की, ठीक।
हेडिंग डाल लेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान। अगर मैं आर्कियन क्रम की चट्टाने की बात करूं तो मुख्य रूप से ये किस वाले क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी आपको। कुछ कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ऐसी, और कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाएंगी ये पाई जाएंगी आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो कि मुख्य रूप से आप देखेंगे बुंदेलखंड में पाई जाती है। बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप तुमको थोड़ी थोड़ी आर्कियन क्रम की चट्टानें, अगर ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे आर्कियन ग्रुप या महाकल्प की चट्टानें देखने को मिली, तुम बोलोगे सर वो तो बुंदेलखंड में थी, यहाँ कहाँ से आ गई? यहाँ पे भी थोड़े थोड़े इसके निक्षेप देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? ये आपका छिंदवाड़ा की ऊपर वाली जो सीरीज आपकी नरसिंहपुर वाली सीरीज है, यहाँ पे भी आपको थोड़ी थोड़ी आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। ठीक, ऐसे डायग्राम बनाते चलो सब, छोटे छोटे डायग्राम बनाना है सब लोगों को। ठीक है, और इधर पे आ जाओगे थोड़े से इधर साइड पे भी, तो यहाँ पे भी थोड़े से क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल सकती हैं। कल सुबह ही आप लोगों ने एक बात जाना था कि प्रायद्वीप पठार में आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहां जहां ये चट्टानें पाई जाएंगी यहाँ सबसे ज्यादा तौर पे क्या मिलेगा आपको? खनिज देखने को मिलेगी, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो चार्निकाइट हो, निष्ठ हो, सीस हो, जो विशिष्ट हो, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको इन चट्टानों से देखने को मिलेगी। दूसरी बात, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन क्रम की चट्टानें होती हैं, ये आपने सुबह भी देखा था। जब वहां पे प्राचीन है तो यहाँ पे भी प्राचीन होंगी ही होंगी, कोई बात ही नहीं है। सबसे प्राचीन है, क्या यहाँ पे जीवाश्म मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे केवल खनिज मिलेगा, जीवाश्म नहीं मिलेगा। सबसे पुरानी चट्टानें हैं, और किसके हिस्सा है ये? गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। इस कारण से ये चट्टानें क्या हो गई हैं? धीरे 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 क्या होने लगी हैं? अवशिष्ट स्थिति में जाने लगी हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। परंतु आज भी इनके बहुत सारे हिस्से से हमें क्या मिलता है? खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी ही बातें हैं। हेडिंग में 2-1 बातें लिख लीजिए फटाफट, बस थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना। ठीक है, सही। अपर डेप्थ में वो बेसाल्ट की चट्टान से अपर डेप्थ से बनती है। हाँ, उसी से बेसाल्ट से ही बनती है। फैली हुई रहती है कैसे? अरे एक बात सुनो, बेसाल्ट का जो फैला पूरा जहां तहां फैला, अब जहां जहां दिख गया वहां चट्टान दिख रही, जहां ढका है तो ढका है। तुमको ये थोड़ी पता है कि तुम्हारे इसके नीचे बेसाल्ट होगा, तो कौन जानता है? तुमको कैसे पता चलेगा कि बेसाल्ट निकला? जब तक यहाँ पे कटेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। हो सकता है हम जहाँ पे खड़े इसके नीचे भी बेसाल्ट हो, पर जब ऊपर का हिस्सा कट जाएगा तब हमको पता चलेगा ना कि यहाँ पे बेसाल्ट है। तो जिन जिन हिस्सों में कट गया क्षेत्र वहां पे अपन को दिख गया, जिन जिन हिस्सों में नहीं कटा वो ढका ही है भीतर। यहाँ कट गया तो यहाँ दिख गया, यहाँ कट गया तो यहाँ दिख गया। अरे यहाँ पे क्यों कट गया? तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे नर्मदा बहती है, ताप्ती नदी बहती है, कितनी सारी नदी बहती है। यहाँ पे तुम क्यों कट गया? तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे देखो, यहाँ से चंबल निकलती है, चंबल तो इधर चली जाती है। यहाँ पे देखना बेतवा नदी निकलेगी, कैन नदी निकलेगी, काली सिंध नदी, कितनी सारी तो नदी है। इसलिए ये वाले क्षेत्र आपको खुल के दिखने लगे। अब खुल के दिखने लगे तो ऊपर बढ़ते गए ऐसी वाली। ठीक, लिखिए इसके अंदर आर्कियन क्रम की। आर्कियन का मतलब ही होता है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। लिख लो चाहे तो। आर्कियन शब्द का तात्पर्य
तो आर्कियन भी एक इंग्लिश शब्द टाइप है ना। आर्कियन इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोला जाता है आद्य महाकल्प। ऐसे भी रखते हैं आर्कियन एंशिएंट में, प्राचीन काल से। हाँ एंशिएंट कह सकते हो, पर तो नाम यूज ही नहीं कर रहे तो क्या है, इसका हिंदी जो नाम है एक्चुअल में वो है आद्य, आद्य क्रम या आद्य महाकल्प की चट्टानें। और आर्कियन के ही नाम से आपको पूछेंगे, ठीक है। आर्कियन शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे प्राचीन होता है। इस क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। और ये चट्टानें पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानों में शामिल है। सबसे पहले जो कठोर चट्टानें बनी थी कौन सी है, वो यही, ये चट्टानें पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। ये बातें तो हालांकि मॉर्निंग में भी लिखी थी, पर लिख लो आप, जब रिवीजन करोगे तो यहां से भी हो ही जाएगा। इन चट्टानों में क्या नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाया जाता। आगे लिखेंगे, इनमें मुख्य रूप से नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट जैसे प्रमुख खनिज प्राप्त होते हैं। देखो संगमरमर अगर शब्द आपका उपयोग हो रहा है, देखो यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें दिख रही है, ये जबलपुर कटनी वाला क्षेत्र यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, इसलिए यहाँ पे संगमरमर देखने को मिल जाता है। जिससे सबसे ज्यादा जबलपुर तो चीजें अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये वाला क्षेत्र ही आप देख रहे हैं, जबलपुर नरसिंहपुर इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे संगमरमर मिलता है, संगमरमर यहाँ से भी मिलता है, चूना पत्थर एरिया, चूना पत्थर वाला एरिया। चलिए अच्छा, एक वर्ड आपने उपयोग करा क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट समझते हैं आप क्या होता है? सीढ़ीनुमा जो रहता है ना पत्थर का जो, और बताइए कोई पत्थर का ही रूपांतरित, जब पत्थर में रूपांतरित, रेतीला पत्थर देखो आपने, बलुआ पत्थर, हाँ, रेत में जो गुट्टे गुट्टे आते हैं, उसका रूपांतरित रूप कहलाता है आपका क्या, क्वार्टजाइट, ठीक है ना। जो आपका बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर जब रूपांतरित हो जाए, उसका फॉर्म बदल जाए, तो फिर ये क्या कहलाता है आपका, क्वार्टजाइट कहलाता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, खनिज है। मान के चलो आज से लाखों साल पहले यहाँ पे खनिज के रूप में दबा हुआ है आपका बलुआ पत्थर दबा हुआ है, फिर वो रूपांतरित हो गया, तो अब उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वार्टजाइट बोलेंगे, राइट। सर इसको क्या बोलेंगे, जो एक के ऊपर एक परतदार रहता है, सीढ़ीनुमा जो रहता है, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? अरे तो ये तो आपके तो बहुत सारे इसमें खनिज होते जाएंगे धीरे धीरे करके, ये तो समय काल के आधार पे निकल रहा है। तो इसी को तो बोलेंगे ना सर? नहीं, क्वार्टजाइट वो नहीं कहलाता, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी। देखिए सर चूना पत्थर में रूपांतरित तो संगमरमर होगा, चूना पत्थर का है वो, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें जब क्रियाएं होंगी तब बनता है संगमरमर। देखिए ये मान के चलो आप ऐसा बोल रहे हो कि सर अगर ये ऐसे क्रम में दबी हुई चीजें, हाँ ये पत्थर जो सीढ़ीनुमा टाइप है, ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि मान के चलो ये आपका यहाँ पे बलुआ पत्थर दबा हुआ है, आपको केवल क्या, अब अगर यहाँ पे नीस दब जाए, यहाँ पे नीस दबा हुआ, तो नीस का रूपांतरित फॉर्म मिलेगा तुमको ग्रेनाइट के रूप में, ऐसे ही बलुआ पत्थर दबा रहेगा। जब धीरे धीरे लेयर खत्म होते जाएंगी, ऊपर से कटते जाएगा, तब तक ये परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर का क्या है, रूपांतरित रूप है, क्या है, क्वार्टजाइट। और नीस का रूपांतरित रूप क्या है, ग्रेनाइट। ऐसे ही सिस्ट भी जो है वो भी नीस का ही रूपांतरित रूप कहलाता है, परंतु समय के आधार पे कि कितना समय उसमें बीता है, कितना समय, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, इसमें एक आध दो बात और लिख लीजिए। इसमें इतने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे। अच्छा सुबह आपने एक चीज और पढ़ा था, इसके मैंने 3 आपको नीस बताए थे। कौन कौन से नीस बताए थे? एक बताया था बंगाल नीस, फिर बताया था बुंदेलखंड, और एक बताया था नीलगिरी। अब आप देख लो, जो बुंदेलखंड नीस है आर्कियन क्रम के अंदर का एक नीस था मॉर्निंग में, अभी आपको दिख गया यहाँ पे बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड वाला ही क्षेत्र है ये।
आप एक और नाम जैसे ये नीलगिरी वाला जो है, नीलगिरी नीस को ही चार्नोकाइट नीस भी बोलते हैं, चार्नोकाइट नीस, कभी कभी इस नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बुंदेलखंड वाला तो बुंदेलखंड, बंगाल वाला तो बंगाल, नीलगिरी वाली नीस को क्या बोला जाता है, चार्नोकाइट नीस के नाम से भी जानते हैं। अभी लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बस समझ लीजिए। तो कुल मिला के हमने देखा था जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इतने क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखें तो 3 प्रकार के जो नीस होते हैं, उसमें से एक नीस जो है आपका बुंदेलखंड नीस, कहां पाया जा रहा है, आपके मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है। बुंदेलखंड केवल आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी फैला है। तो जो आपका बुंदेलखंड नीस है वो कहां पे भी पाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाएगा, इसलिए ये क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात है। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में तीन प्रकार के प्रायद्वीपीय नीस पाए जाते हैं। और ये किसके आधार पर पाए जाते हैं, सभ्यता के आधार पर, ठीक है ना। तीनों के नाम है बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। ठीक है। अब देखो छोटी छोटी पर मोटी बातें, जैसे हम बुंदेलखंड नीस की बात करें, ध्यान से देखिए। एक्चुअल में इनको हमने डिसाइड किया है कणों के आकार के आधार पर, कणों का आकार। इनमें जो पाए जाने वाले रेतीले पत्थर हैं, इनमें जो पाए जाने वाले सूक्ष्म कण हैं, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, ठीक। जिस चट्टान में कणों का आकार क्या होगा, बड़ा मात्रा में होगा, बड़ी आकार की होगी। बड़ी आकार मतलब उसमें पाए जाने बड़े कणों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, बृहद होगा। जैसे एक आकार कण का ये है, एक आकार ये है, तो जिन चट्टानों में ये वाले आकार के कण पाए जाते हैं वो चट्टानें कहलाती हैं। वो आपकी प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानें मिलेंगी, वो कौन सी मिलेंगी, आपकी बुंदेलखंड नीस, इसको कहा जाता है बुंदेलखंड नीस। और जिन चट्टानों में कणों का आकार सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, महीन होता है, उन वाली चट्टानों को कहा जाता है क्या, नीलगिरी नीस। और नीलगिरी नीस को ही हम क्या कहते हैं, चार्नोकाइट नीस। चार्नोकाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जाप चार्नोक के नाम पे इसका नाम किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चार्नोकाइट। इसको लिख सकते हैं आप, इसका नामकरण जॉब चार्नोक के नाम पे किया गया था, इसलिए इसे चार्नोकाइट नीस कहा जाता है, ठीक है। तो दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बंगाल नीस में तो दोनों चीजें मिक्स होकर मिल जाती हैं, परंतु जो बुंदेलखंड नीस है इसमें जो कणों के जो आकार होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े बड़े। कुल मिला के एक रेत हो लो और एक आप गिट्टी पकड़ लो, तो जहां गिट्टी गिट्टी पाई जाएगी वो कैसा नीस हो गया आपका, बुंदेलखंड। जहां केवल छोटे छोटे महीन कण पाए जाएंगे वो कैसा हो गया, ठीक है, नीलगिरी है आपका चार्नोकाइट। और चार्नोकाइट किसके नाम पर हुआ है, जॉब चार्नोकाइट। बुंदेलखंड में बड़े बड़े होने के कारण ये बुंदेलखंड में, इसलिए तो अपन इसको बोल रहे हैं। ये केवल कणों के आकार के आधार पे अपन ने इसका नामकरण किया है। आप जो बंगाल वाला जो नीस है आपका, वहां पे तो दोनों प्रकार की चीजें मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आप समझेंगे यहाँ से लगे हुआ आपको थोड़ी दूर में चल जाओगे झारखंड के बाद तो बंगाली लग जाएगा, दोनों तीनों प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। और वहां पे आमतौर पे खनिज भी ज्यादा होता है, इस कारण से चीजें बदल जाएंगी। परंतु बुंदेलखंड में आकार क्या होगा, कणों का बड़ा होगा। दूसरा, अगर नीलगिरी में चल जाए तो उसके कणों का आकार क्या होगा, सूक्ष्म होगा। पेपर में आ सकता है कणों के आकार पर जिन चट्टानों में कणों की आकार बड़ा होता है या बृहद होता है, उन कणों की चट्टानों को किस आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। जहां सूक्ष्म होगा उसको चार्नोकाइट, जॉब चार्नोक के नाम पे इसका लिखा गया है। चलो लिख लो इसको भी फटाफट, अपनी भाषा में लिख सकते हो, लिख लिए ना, जिन्हें नहीं लिखा फटाफट लिखो। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो पीटी में आती है। एक क्वेश्चन पीटी में आता है, गुलाबी ग्रेनाइट कहां से मिलता है,
ठीक है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसी आर्कियन क्रम की चट्टानों से आपको मिलेगा गुलाबी ग्रेनाइट। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से गुलाबी ग्रेनाइट मिलता है। इसको नोट करके लिख लेंगे कहीं पे भी, पीटी के हिसाब का क्वेश्चन है। गुलाबी ग्रेनाइट मध्य प्रदेश के आर्कियन क्रम की चट्टान, ब्रैकेट में लिख लेंगे बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए ये था आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। हेडिंग डालिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। छोटा सा मैप बना लीजिए, छोटा छोटा बनाना है सबको, है ना, बड़ा बड़ा नहीं। क्षेत्र नहीं लिखना, जिले जिले नहीं लिखना। क्षेत्र देखो अलग अलग, जैसे देखा जाए आर्कियन क्रम की चट्टान तो यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिलती है, क्षेत्र परिवर्तित हो जाएंगे, बस मैप में आप लिख सकते हो। अब अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे क्या मिलेगा, निवाड़ी, टीकमगढ़, है ना, छतरपुर, पन्ना, ये हो गया। इधर पे तुम्हारा कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा, दतिया, गुना, ये अशोकनगर हो गया, शिवपुरी हो गया, ये वाले क्षेत्र तुमको मिल जाएंगे, लिख सकते हो। मैप में बनाने का तात्पर्य क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़, मेरे को बताइए मॉर्निंग में आपने क्लास पढ़ा था, धारवाड़ नाम क्यों पढ़ा इसका? ये धारवाड़ जिला, कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, उस जिले के आधार पर ही इसका नाम क्या कर दिया गया, धारवाड़। इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टान में मैप बने से लिखेंगे इसमें। इसका नाम ब्रूस फुट नामक व्यक्ति ने किया था, नाम है ब्रूस फुट नामक व्यक्ति ने धारवाड़ जिले के नाम पे इसका नाम किया था। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाएगी। ये वाले जो क्षेत्र हैं आपके बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, इस वाले क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे मैप में अलग अलग बनाना है सबको, ताकि आप एक एक चीज को क्लियरली कर पाए। और ऐसे भी पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, थोड़ी थोड़ी रीवा रीवा तक चली जाती है। ठीक है, बन गया। अब देखो इसके दो तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगर मैं इसके जिले के हिसाब से बात करूं, ध्यान से देखना, ये है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर चले जाएंगे तो जबलपुर वाला क्षेत्र, थोड़ा सा जबलपुर, कटनी, और यहाँ से चलते ही रीवा तक चली जाती है कहानी। कुल मिला के इसके तीन अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगर इसको जब मैं छिंदवाड़ा में पाता हूँ तो छिंदवाड़ा में इसे कहा जाता है सौंसर सीरीज। मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, सौंसर सीरीज कहा जाता है छिंदवाड़ा। इसी सौंसर सीरीज के थोड़े ऊपर में चले जाएंगे और थोड़े नीचे आ जाएंगे अपन यहाँ पे, तो ये आपको जबलपुर कटनी वाला क्षेत्र मिलेगा। और इस जबलपुर कटनी वाले क्षेत्र में इसको कहा, सॉरी, एक क्षेत्र तो ये रहेगा आपका बालाघाट, तो बालाघाट वाले क्षेत्र में इसको कहा जाता है चिल्पी, चिल्पी सीरीज। ठीक है,
तो ये दो सीरीज तो पेपर में हमेशा आएंगी ही आएंगी। एक है आपका बालाघाट। जब ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, इन्हें चट्टानों को बालाघाट में हम क्या बोलते हैं, चिल्पी सीरीज की चट्टाने। छिंदवाड़ा में इसको बोला जाता है क्या, सौसर सीरीज की चट्टाने। परंतु यही सीरीज थोड़े से ऊपर चले जाएंगे आप तो कहां पे, जबलपुर कटनी वाले क्षेत्र में, जहां पे आपको संगमरमर अच्छा खासा मिलता है, इसी को क्या बोला जाता है वहां पे, सिकोली क्रम की चट्टाने। सिकोली, बड़े नाम इंपॉर्टेंट है, पीटी में आते हैं, रहता है, ठीक है। तो ये सिकोली क्रम है, ये ऊपर आप जो आपका कटनी जबलपुर वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे है सिकोली, ठीक। एक और नाम है इसका गंडक करके है, जो रीवा वाले क्षेत्र में है, उसका नाम अभी देख के बता दे रहा हूं। तो ये 4 क्रम में आपको देखने को मिलेगा, परंतु मुख्य रूप से ये 3 क्रम तो हमेशा ही पूछते हैं पेपर में आपको, ठीक है। तो ये 3 क्रम में धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। पूरे भारत में तो अलग मिलेगी, परंतु मध्य प्रदेश में ही मिलेगी। आप देख लो इसको फटाफट, लिखेंगे इसके बारे में। गोंडाइट बोलते हैं उसको, गोंडाइट। एक क्रम यहीं पे ऐड भी कर लेंगे अपन, गोंडाइट। ये नाम अभी नया नया जुड़ा है हिंदी ग्रंथ अकेडमी में, तो ये आने की संभावना है ना, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। रीवा में बोला जाता है इसे। सिकोली सौसर के ऊपर, मतलब जबलपुर नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में। चिपली कहां बोला जाता है, बालाघाट, चिल्पी। और सौसर बोला जाता है आपका छिंदवाड़ा वाली सीरीज, ठीक है। 4 नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए बेटा, ये तो पूछ चुके हैं, ये नहीं पूछा गया अभी तक, इसी साल नया नाम आया। तो रीवा में गोंडाइट के नाम से जाना जाता है। अब लिखेंगे इसके बारे में धारवाड़ क्रम में। आप क्या लिख लिया अभी तक इसके बारे में आप लोगों ने, नाम दुरुस्त लिख किया, ठीक है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें चार अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। चार अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर पहला, यहां बालाघाट से शुरू कर रहे हैं, है ना। नंबर पहला चिल्पी क्रम, ठीक है, इसको डैश करके लिख लेंगे। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाती है। दूसरा क्रम लिखेंगे इसका, इसी के जस्ट अगर अपन ऊपर चढ़ जाएं, ये कहीं कहीं आपको सिकोली या सकोली के नाम से मिल सकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सकोली या सिकोली दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। देखिए दूसरा क्रम है आपका सकोली क्रम या सिकोली क्रम। इसका विस्तार जबलपुर और कटनी वाले क्षेत्रों में होता है, यहीं से संगमरमर मिलता है आपका। जबलपुर जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर अगला क्रम डालेंगे सौसर क्रम। सौसर श्रेणी या सौसर क्रम, इसका विस्तार छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। अब अगला क्रम लिखेंगे आप गोंडाइट, इसको स्टार कर लेना, है ना। गोंडाइट इसका विस्तार रीवा और कुछ कुछ जबलपुर जिले में पाया जाता है। जबलपुर में आया तो वही कहा जाता है सिकोली। देखो ऐसा नहीं, एक दूसरे के ऊपर चीजें ओवरलैप होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जहां पे तुम्हारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिल रही है, यहीं पे तुमको अब भी देखना है, तुम्हारे विंध्य क्रम और सतपुड़ा क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। फिर क्या कहोगे सर, ये तो वो हो गया, ओवरलैप होते रहती है चीजें, एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, ठीक, ठप्पी हो जाती है।
आपको लिखना पड़ेगा सर, पूर्णिया आंसर टू सम। हाँ? पूर्णिया आंसर टू सम लिखना पड़ेगा। नहीं, आवश्यकता नहीं। अगर आपको केवल धारवाड़ के बारे में पूछना तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु पूरी चट्टानों का क्रम पूछ रहा है तो जिले मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जो चेक करने वाला है उसको तो पता ही है ना कि जबलपुर में जो चीजें हैं वो वही चीजें दूसरे क्षेत्र की भी हो जाती हैं। ये क्षेत्र में जबलपुर है, यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिल रही है, सिवनी बालाघाट का क्षेत्र है, यहाँ धारवाड़ क्रम, अब भी देखना कोडप्पा क्रम की भी मिल जाएंगी तुमको, फिर क्या कहोगे? तो वो चेक करने वाले को पता है, तब मेंशन करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, चलो इसके बारे में लिख लीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें में अंदर कहो, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। और मॉर्निंग में बताया था आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? धारवाड़ में सबसे ज्यादा खनिज इन्हीं में मिलते हैं। दूसरा लिख लेंगे, सर्वाधिक खनिज इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों में लिखेंगे क्या क्या पाया जाता है? स्लेट, यहाँ पे स्लेट मिल जाएगा आपको, ठीक, स्लेट, सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट। अब क्वार्टजाइट तो पहले भी मिला था, उसमें इसमें भी मिल रहा है, बड़ी बात नहीं। आदि खनिज पाए जाते हैं। ठीक, मेरे को संभावित एक क्वेश्चन इस सीरीज से ये लग रहा है, शायद आना चाहिए, अच्छी बात है। ये जो सिकोली क्रम का चट्टान है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक, सिकोली क्रम की चट्टानें जो आप जानते हैं, सिकोली क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? जबलपुर वाले से। और जबलपुर से एक नदी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बहती है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है, क्योंकि जबलपुर वाले क्षेत्र में आप जानते हैं यहाँ से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट खनिज मिलता है वो है संगमरमर। संगमरमर जो डोलेलाइट होता है आपका, डोलेलाइट बोलते हैं उसको, जिससे संगमरमर आपका बन जाता है। ये इसको काटते काटते जाती है पूरी नदी, पूरी जो चट्टानें इसके खनिजों को, चट्टानों को काटते काटते जा रही है। जब काटते काटते जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है क्या बनाते जाती है? भ्रंश या घाटियां बनाते जाएगी। घाटियां बनाते जाएगी तो ये जो नर्मदा नदी है ये किसको काट रही है? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की कौन सी सीरीज को काट रही है? सिकोली। इसी के कारण से जो नर्मदा नदी बनाती है उसे कहा जाता है कंदरा। ये वर्ड हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने पहली बार उपयोग करा है, डेफिनेटली आएगा ये शब्द, आने की संभावना है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी गड्ढों का निर्माण करती है या बीहड़ का निर्माण करती है, ऐसे ही कंदरा का निर्माण कौन कर रही है? यहाँ पे नर्मदा नदी कर रही है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है? तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसको लिखेंगे। इसको गॉर्ज बोलते हैं इंग्लिश में, गॉर्ज। एक वर्ड आप इंग्लिश का जरूर ध्यान देना है ना, गॉर्ज। एस्ट्यूरी का निर्माण करती है, इस कारण से जो पानी का जो बहाव से मतलब गॉर्ज क्या है, तो एक कुंड टाइप का मतलब जहाँ पर पानी का बता रहा हूँ ना, भ्रंश कह सकते हो आप उसको। देखिए पानी को मिलना, पानी को मिलना, इधर देखो, ये एक समतल प्रदेश है, समझिए। जब अगर ये क्षेत्र अचानक से कुछ यहाँ पे धस हो जाए तो ये ऐसा धस जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका? भ्रंश बन गया, गड्ढा टाइप बन गया। अगर ये क्षेत्र धसता नहीं, नीचे से अगर थोड़ा उत्पाद होता तो ये ऊंचा उड़ जाता, तो ये घाटी बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। तो नर्मदा नदी भ्रंश और इनके बीच में तो बहती है, परंतु बहते बहते क्या है, वो क्या बना देती है? कंदरा का निर्माण करते हुए जाएगी, गॉर्ज का निर्माण करते हुए जाएगी। तो जैसे बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी, ऐसे ही कंदरा का निर्माण कर रही है कौन? नर्मदा नदी। क्योंकि ये नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। अरे जलप्रपात अलग चीजें हैं, वो सब अलग चीजें। एस्चुरी, डेल्टा, ये तो समुद्र में जाके मिलेगी तब की कहानी है। कंदरा कैसे बना है? कंदरा का मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कंदरा का मान के चलो जैसे ये घाटी बह रही है ऐसे करके, इसने इसको काटी, ये पहाड़ मान चलो, ये एक साइड सुनो, ये इधर भी चट्टान, इधर भी चट्टान, नदी बह रही है, इसने क्या की, यहाँ से गई और इतने भाग को काट दिया। सर एक प्रकार से गुफा जैसा ये काट दिया। है। जो पहले ऐसी थी
अब वो कैसी हो गई, ऐसी हो चट्टान में गई, से गुफा टाइप बन जाता है। ऐसा गड्ढा टाइप का चट्टान में, परंतु क्षैतिज गड्ढा, हाँ। ये कहलाता है आपका क्या, बोलते हैं। कंदरा, गॉर्ज बोलते हैं। आया समझ में? जो निर्माण कौन कर रही है, ये कर रही है, क्योंकि सिकोली क्रम से गुजर रही है, इस कारण से कंदरा का निर्माण कर रही है, ये इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल अपन को बेड़ा घाट में मिल जाता दे सकते हो आप, भेड़ाघाट तो दे ही सकते हो, कितने सारे गॉर्ज खड़े हैं, घूम घूम के जाके जाते हो, तो वो वैसे ही बने, पहले अच्छे खासे थे, वो नर्मदा नदी ने बना दिया। छोटी थी सर, इसका कटाव के कारण इसका जो लैंड बहुत लंबी हो गई। और एक बात याद रखना, चूंकि बेसाल्ट की चट्टानें सबसे कठोर चट्टानें हैं, अगर कटेगी तो बहुत सारा हिस्सा तोड़ के लेके जाएगी, फड़ करके गिर जाएगा पूरा की पूरा। अगर मुलायम होती तो थोड़ा 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 बह बह के चली जाती, तो बीहड़ बन जाता है, उससे क्या बनता है, बीहड़, गड्ढा टाइप बनता है। परंतु ये तो कठोर है ना, सकोली क्रम आप अगर देख रहे हैं तो ये क्या है आपका, कठोर है, कठोर चट्टान है धारवाड़ की। तो जब इसमें ये कटेगा, टूटेगा, तो जैसे लैंडस्लाइड एकदम से गिर जाता है, ऐसे इसकी क्या हो जाते हैं, आपकी जो चट्टानें वो टूट के गिर जाती है। जब ये टूट के गिरती हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, कंदरा कहलाता है, गॉर्ज कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये नदियों के नाम से अक्षय होता है, कह सकते हो, परंतु आप हर जगह एक ही शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। लिखिए इसको, नोट करके लिखिए, सिकोली या सकोली क्रम की चट्टानों में जबलपुर वाले क्षेत्र में रवेदार डोलराइट बोलते हैं उसको, डोलराइट चूने के पत्थर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, संगमरमर मिलता है, जिसको काटकर नर्मदा ने या नर्मदा नदी संकरी और गहरी कंदरा बनाती है, संकरी और गहरी कंदरा, ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड जरूर लिख लेना, गॉर्ज बनाती है। संकरी और गहरी, ज्यादा बड़े नहीं तो ज्यादा छोटे भी, परंतु गहरे बहुत अच्छे खासे होते हैं। आप देखना भेड़ाघाट वाले क्षेत्र में जब आप नाव से जाते हैं तो नाव बहती तो बोलते नहीं भैया ये आपका क्या सुसाइड पॉइंट है, वहां पे कितने लोग वहां पर डूब के जाते हैं, गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है। और संकरा कितना है, देखिए कितना संकरी संकरी घाटियां वहां, तो वो क्या है आपके एक्चुअल गॉर्ज हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, संगमरमर निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, धारवाड़ क्रम की चट्टान हमारे मध्य प्रदेश में तो यहीं पे पाया जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, कोडप्पा में भी संगमरमर मिल जाता है, आरके में भी मिल जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा उसी को हम मानेंगे। तो धारवाड़ में प्रचुर मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या मिलेगा, संगमरमर, और वो भी कौन सी सीरीज में मिल रहा है, सिकोली क्रम की सीरीज में मिल रहा है। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सौसर में थोड़ा बहुत नहीं मिल, थोड़ा बहुत मिल सकता है, चिल्पी में थोड़ा बहुत मिल सकता है, परंतु सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलेगा आपका, सिकोली या सकोली क्रम में मिलेगा, जो कि कहां पे है आपका, जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरे क्रम की चट्टान कौन सी आ गई आपकी, कोडप्पा क्रम। छोटा सा मैं बना लूं मध्य प्रदेश का एक फटाक करके, पहले लिख लो फिर उसके बाद उसको बनाया जाएगा, है ना। लिखिए, कोडप्पा क्रम के चट्टान के बारे में लिखेंगे। इन चट्टानों का निर्माण
इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है, अपरदन से प्राप्त निक्षेप से हुआ है, ऐसा करते हैं, अपरदन से प्राप्त निक्षेप। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से प्राप्त निक्षेप से हुआ है। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। प्राचीनतम कैसी चट्टानें हैं? ये अवसादी चट्टानें। ठीक, इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दो चार के नाम लिखो ताकि पता रहना चाहिए। इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे सैल। सैल को समझते हैं आप? पत्थर है एक प्रकार का सैल, समझ रहे हैं? सैल, क्वार्टजाइट। अब क्वार्टजाइट को समझ जाएंगे क्या है क्वार्टजाइट? चूना, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब पाए जाते हैं। एक नोट करके लिखेंगे, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। देखो कुडप्पा क्रम की चट्टानें होती कैसी? चट्टानें अगर हम देखें तो कुछ ऐसी ऊपर, थोड़ी सी ऐसी ऊपरी दिखना चाहिए, ऊंचाई दिखना चाहिए, परंतु जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो ऊंची कम, क्षैतिज ज्यादा होती है, चौड़ी ज्यादा होती है। तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं ये कैसी पाई जाती हैं? क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं, ना कि लंबवत अवस्था में। ठीक है, कई बार अगर कथन में आ गए क्वेश्चन तो ध्यान रखेंगे इसको। देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं, जीवाश्म रहित। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, बात कर रहे हैं हम कुडप्पा क्रम की चट्टानें। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की अगर चट्टानें समझना है आपको तो दो भाग में समझना चाहिए। ये दो भागों में पाई जाती है। गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? बुंदेलखंड। ठीक है, कौन सी चट्टानों में? तुम्हारे बुंदेलखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टान। चलो देखो, कुडप्पा क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है उसके दो क्रम हैं। पहला क्रम है आपका बिजावर सीरीज, दूसरा क्रम है इसका ग्वालियर सीरीज। ग्वालियर तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो ग्वालियर वाला क्षेत्र देखेगा आपको, अब ये यहीं पे नहीं फैली, ये तो इधर राजस्थान साइड पे गई है और राजस्थान में अरावली पर्वत भी जुड़ा हुआ है इससे। तो ध्यान रखेंगे, आपको मैंने बताया भी था कि जब कुडप्पा क्रम की और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन रही थी तब अरावली पर्वत भी बने ही रहा है ना, इसी समय बन रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है साथ में ये जुड़ी हुई है। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका ग्वालियर सीरीज कहलाता है आपका। और एक सीरीज जो बिजावर सीरीज है ये आपका पन्ना छतरपुर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कहलाता है आपका बिजावर सीरीज। अभी पढ़ लो, अभी पूछूंगा क्वेश्चन आपसे बहुत सारे। तो दो प्रकार की सीरीज में आपको ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बना लीजिए फटाक करके, पहला बिजावर, दूसरा ग्वालियर। बिजावर उपक्रम या बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। ठीक,
मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ निकलता है यार? पन्ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अब भी आप देख रहे हो पन्ना यहाँ पड़ रहा है। अब पन्ना कौन सी सीरीज से निकल रहा है? ग्वालियर से कि बिजावर से? बिजावर से। अरे कौन से क्रम की चट्टान से निकल रहा है? कोडप्पा क्रम की चट्टान। आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है? जहां जहां हीरा निकलता है वहां पे सारी की सारी आप देखना क्या मिल जाएंगी आपको? कोडप्पा क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हीरा जो है हमारा बिजावर सीरीज से निकलता है, ग्वालियर सीरीज से नहीं निकलता। कर्नाटक में खदान है उसकी। हाँ, चलिए देखिए इसके अंदर कोडप्पा क्रम की चट्टानों में ये चट्टानें मध्य प्रदेश में 2 भागों में पाई जाती हैं। पहला बिजावर, दूसरा ग्वालियर उपक्रम। बिजावर उपक्रम, ग्वालियर उपक्रम। हेडिंग डाली बिजावर उपक्रम के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। देखेंगे बिजावर उपक्रम यह है मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में पाई जाती है। पन्ना एवं छतरपुर जिले में पाई जाती है। और जो हीरा कैसे निकलता है आपको बता रहा हूं। ये चट्टान है कुछ इस प्रकार की रहती है, देखो अलग अलग। ये पूरी मान के चलो चट्टान, ठीक। इसके एकदम जमीनी मतलब आधार वाले क्षेत्र में जो है ये क्या है, यहाँ पे पूरे के पूरे आपके बड़े बड़े हुए यहाँ पे क्या बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। अब यही बलुआ पत्थर जब रूपांतरित हो जाता है तो क्या बन जाता है? क्वार्टजाइट बन जाता है। इसके ऊपर आपका भर जाएगा क्या? क्वार्टजाइट। था तो वो भी बलुआ पत्थर, परंतु वो क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट हो जाएगा। थोड़ा अगर रूपांतरित हो जाएगा तो ये क्वार्टजाइट हो गया। कितनी प्यारी आवाज आएगी। और सबसे ऊपरी वाले भाग में जो पाया जाता है आप जानते हैं मुख्य रूप से चूना देखने को मिलता है आपको, चूना, ठीक। अब बचा बीच का भाग। ये वाला जो बीच का भाग है आप जानते हैं क्योंकि ये सारी की सारी बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई, तो यहाँ पे जो निक्षेप पाया जाता है वो बेसाल्ट चट्टानों की मिट्टी कड़ी वाली पाई जाती है। उसी मिट्टी के अंदर में जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं जो कि कहाँ भरी पड़ी हैं, ये क्वार्टजाइट है आपका, क्वार्टजाइट है, ये क्या है? चूना है। इन दोनों के बीच में भरा पड़ा है आपका क्या? बेसाल्ट। और यही बेसाल्ट में ही बनते हैं आपके क्या? हीरे। यहां से निकलता है। यस, हीरा क्या है? रूपांतरित तो है एक प्रकार का, ऐसा बनता है आपका हीरा। आया? चलिए इस प्रकार बनाओ मत, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो लिखने लगते कोई चीज को। ऐसा है कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो जो आपकी जो चट्टाने हैं आपकी कौन सी? कोडप्पा क्रम की चट्टाने हैं, उसके आधार में क्या रहता है आपका? बलुआ पत्थर, फिर क्वार्टजाइट रहता है, फिर बेसाल्ट रहता है, फिर ऊपर पाया जाता है चूना। तो जो चूना के नीचे वाला क्षेत्र रहता है वहां पे मिलता है आपका हीरा। खुदाई करते नहीं करते अपन, यहीं से मिलता है आपका हीरा, ठीक है। तो ये ऐसे मिलता है चूना आपका। ये सर जो छतरपुर का बक्सवाहा जंगल है वो बहुत चल रहा है कि हीरा के लिए मतलब जंगलों को काटा जा रहा है। अरे ऐसा है, देखो एक बात सुनो, मान के चलो यहाँ पे अभी अपन ने मान चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करे, समझो कंस्ट्रक्शन का काम करे तो मेरे को यहाँ बोर कराना था। मैंने यहाँ पे बोर कराया, बोर कराने के दौरान मैंने देखा यहाँ से क्या निकलने लगा? तेल निकलने लगा। पानी की जगह क्या निकलने लगा? तेल निकलने लगा, थोड़ी मात्रा में बस निकला। अब मेरा दिमाग दौड़ने लगेगा वहां पे कि एक काम करता हूं मैं कि भैया थोड़ा आइट साइड में चेक करके देखूं, तो मैं क्या करूंगा? पूरा स्विमिंग खोद डालूंगा कि हाँ कहीं कहीं तेल वेल ना निकले यहाँ से। तो एक प्रकार का आपको आउटलेस मिलता है। जैसे मान के चलो इतने वाले क्षेत्र में यहाँ पे पहले हीरा मिल रहे थे, इतने वाले क्षेत्र में, ठीक। अब यहाँ पे हीरा मिलना बंद हो गया है, तो हम क्या करेंगे? गहराई में नहीं जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? आइट साइड जाएंगे। पन्ना की साइड में पड़ता है छतरपुर, अब वो वहां पे जा रहा है,
तो जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका वो क्षेत्र पड़ रहा है छतरपुर का। मिला है ना सर? और वहां पे अगर एक आदि कोई निक्षेप मिल गया तो मान के चलो वहां पे तो खुद ही डालेंगे। मिला है सर, इसलिए गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है बहुत। ठीक, ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये थी आपकी कौन से क्रम की चट्टानें? एक बार बिजावर क्रम की चट्टान। अभी का मैटर ग्वालियर उपक्रम में तो ये ग्वालियर के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर और बेसाल्ट लावा की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना चाहिए। वो क्या रखना चाहिए? ये जो चट्टान दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए, इसको दो क्रम में बांट देता हूं अगर मैं, तो ऊपरी भाग और निचला भाग हो गया। तो जो इसका निचला भाग है, ये नीचा वाला भाग, इसको कहा जाता है पार और ऊपरी भाग कहलाता है आपका मुरार। पार मुरार, ऊपरी भाग मुरार, निचला भाग पार। ये ग्वालियर उपक्रम थी या कोई भी ग्वालियर उपक्रम, केवल ग्वालियर उपक्रम में ही लिखवा देना आपको, ठीक है। लिखेंगे इसमें, इस क्रम की चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है। एक हो जाएगा आपका ऊपरी चट्टान जिसको मुरार कहते हैं, और एक निचली चट्टान जिसको पार कहते हैं। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो आप, जो चट्टानें उत्तर में ज्यादा फैली हुई हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी मुरार, और जो नीचे नीचे दक्षिण में आते जा रही हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी पार। जैसे इतनी क्षेत्र में फैली हुई है तो जो ऊपर जितनी चट्टानें फैली हुई है ये क्या कहलाएंगी? आपकी मुरार। नीचे जो फैली हुई है वो क्या कहलाएंगी? आपकी पार। ऐसे ही समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये है आपको ग्वालियर उपक्रम और ये वाला उपक्रम। अगली हेडिंग डालिए, विंध्य क्रम की चट्टानें और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। विंध्य क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का नामकरण विंध्य पहाड़ियों के नाम पर हुआ है। इन चट्टानों का नामकरण विंध्य पहाड़ियों के नाम पर हुआ है। बोले तेरी 5:30 बज गए क्या? फटाफट लिख लीजिए। इन चट्टानों में भी जीवाश्म प्राप्त नहीं होता। जीवाश्म प्राप्त नहीं होता। विंध्य क्रम की चट्टानों को, अब यहां देखना शुरू करो। आप लोगों ने मॉर्निंग में एक चीज पढ़ा था, आपने उत्तर के विशाल मैदान पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है। ये उत्तर के विशाल मैदान और ये वाला आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, मतलब दक्षिण भारत। ये उत्तर के विशाल मैदान और ये दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे पूरे विंध्य क्रम की चट्टानें फैली हुई है। पेपर में लाख दफा आ गया ये सवाल, कौन से क्रम की चट्टानें या कौन से पहाड़ पर्वतमाला उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भारत में विभाजक का कार्य करती है? तो दिख रहा है ये, इधर के भाग को वो अलग दिखा रही है और इधर के भाग को अलग दिखा रही है। तो जो विंध्याचल पर्वत है या विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत में जो है आपके क्या है, इनको विभाजन का काम करती है, उन दोनों के बीच में विभाजक रेखा बनाती है। देखिए यह क्रम की चट्टानें उत्तर के विशाल मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है।
स्टार मार्क और डब्बा बना के अलग से लिखना है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। पेपर में आते हैं ये सवाल। इस क्रम की या विंध्याचल पर्वत या विंध्य क्रम की चट्टान की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। 752 53 एक बार चेक कर लेना। 752 मीटर और इसको डब्बा बना लो स्टार मार्क करके, बाकी चीजें कर लो। ठीक है, ये पेपर में आते हैं। सद्भावना, धूपगढ़, इस क्रम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सब पेपर में आते हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टानें या विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना। कितनी ऊंचाई है? 752। कल जब बनाऊंगा ना आपको मैं सबका